नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कन्या राशि के जातकों के लिए अक्टूबर 2022 का महीना किन किन खुशियों की सौगात लेकर आ रहा है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक ज़रूरी सूचना। मेरे वीडियोज़ के कमेंट बॉक्स में कुछ लोग अपना मोबाइल नंबर लिख करके ये प्रचार कर रहे हैं कि ये गुरुजी का नंबर है। कृपया किसी भी ऐसे मोबाइल नंबर को कांटेक्ट ना करें। आपके साथ फ्रॉड हो सकता है, आपके साथ धोखा हो सकता है, क्योंकि मैं कमेंट बॉक्स में कभी भी अपना मोबाइल नंबर नहीं लिखता हूँ। जो लोग लिख रहे हैं अपना मोबाइल नंबर, वो आपके साथ फ्रॉड कर सकते हैं, इसलिए सावधान रहें और ऐसे किसी भी नंबर पर कांटेक्ट ना करें। बात करते हैं अक्टूबर 2022 कन्या राशिकों के लिए, कन्या राशि के जातकों के लिए धन आगम और धन की बचत की दृष्टि से कैसा रहेगा। संतान शिक्षा प्रतियोगिता की दृष्टि से, भूमि भवन वाहन और भौतिक सुखों की दृष्टि से, रोग ऋण शत्रु लव रिलेशंस दाम्पत्य सुख धर्म अध्यात्म भाग्य और पुरुषार्थ जॉब कैरियर और विदेश, इन सब की दृष्टि से कैसा रहेगा, इसी का पर विस्तार से चर्चा करेंगे। ये वीडियो मैं 3 पार्ट में बना रहा हूँ। पहले पार्ट में मैं आपको ये बताऊँगा कि पिछले माह सितंबर में आपके जीवन में क्या क्या परेशानियाँ आई होंगी और किन किन समस्याओं से आपको जूझना पड़ा होगा और इसकी वजह क्या थी। सेकंड पार्ट में मैं आपको अक्टूबर माह में ग्रह गोचर के आधार पर इसके फल का विश्लेषण करूंगा और थर्ड पार्ट में ये भी बताऊंगा कि अक्टूबर माह में भी आपको किन क्षेत्रों में समस्याएं आ सकती हैं, क्या क्या सावधानियां रखनी हैं, और अंत में मैं ग्रहों के उपायों पर भी चर्चा करूंगा। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो ये है कन्या राशि के जातकों की कुंडली। देखिए, कुंडली 2 तरह की होती है। एक होती है जन्म कुंडली। आपके जन्म के समय ग्रहों की स्थिति के आधार पर जो कुंडली तैयार की जाती है वो होती है जन्म कुंडली। उसमें आपका प्रारब्ध लिखा होता है, आपके जीवन में कौन कौन सी घटनाएं कब कब घटित होंगी, इसका विश्लेषण जन्म कुंडली से किया जाता है। दूसरी होती है गोचर कुंडली, जो ग्रहों की वर्तमान में गोचर की स्थिति के आधार पर तैयार की जाती है। तो आपके सामने कन्या राशि के जातकों की अक्टूबर 2022 की गोचर कुंडली है। अब देखिए, अक्टूबर के महीने में 4 महत्वपूर्ण ग्रह राशि परिवर्तन करेंगे। आपके लग्न भाव में शुक्र का गोचर है और शुक्र 18 अक्टूबर को राशि परिवर्तन करके अपनी स्वराशि तुला राशि में गोचर करेंगे और धन के भाव में विराजमान होंगे। बुध 26 अक्टूबर को राशि परिवर्तन करके धन के भाव में गोचर करेंगे और सूर्य 17 अक्टूबर को राशि परिवर्तन करके धन के भाव में गोचर करेंगे। सर्वाधिक समय बुध का ही रहेगा 26 अक्टूबर तक। शनि पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं लेकिन मार्गी हैं। गुरु सप्तम भाव में हंस महापुरुष राजयोग बना रहे हैं। मंगल 16 अक्टूबर तक नवम भाव में हैं, इसके बाद दशम भाव में गोचर कर जाएंगे और राहु अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं। तो ये तो है ग्रह स्थितियाँ। अब बात करते हैं सितंबर में आपके जीवन में क्या क्या परेशानियाँ आई होंगी और क्यों आई होंगी। किसी भी जातक को कष्ट उस समय मिलता है जब या तो राशि के स्वामी पीड़ित हों, या राशि के स्वामी के मित्र पीड़ित हों, या फिर राशि के स्वामी के जो शत्रु ग्रह हैं वो
पीड़ित कर रहे हों, तो इसी परिप्रेक्ष्य में सितंबर माह का विश्लेषण करते हैं। देखिए, बुध तो बहुत अच्छी स्थिति में है, लेकिन सूर्य 17 सितंबर तक 12वें भाव में गोचर कर रहे थे। हालांकि सूर्य का गोचर अपनी ही राशि में था, लेकिन 12वें भाव में सूर्य का गोचर शुभ नहीं माना जाता। दूसरे अष्टम भाव में गोचर कर रहे राहु की दृष्टि सूर्य पर पड़ी, सूर्य पीड़ित हुए, और जब सूर्य पीड़ित हुए तो 12वें भाव के अशुभ प्रभावों ने आपको पीड़ित किया। क्या हुआ होगा? 12वां भाव खर्चों का होता है, तो सबसे पहले खर्चे बढ़ गए होंगे। खर्चे आपके नियंत्रण के बाहर हो गए होंगे। 12वां भाव अस्पताल का है, तो आपके चक्कर डॉक्टर, अस्पताल और मेडिकल स्टोर के लगे होंगे। दवाइयों पर आपका बहुत पैसा खर्च हुआ होगा। सूर्य शासन प्रशासन के कारक हैं। 12वां भाव न्यायालय का है, कोर्ट कचहरी का है, तो हो सकता है कि कोर्ट कचहरी के किसी मामले में भी आपका पैसा खर्च हुआ हो। और 12वां भाव विदेश का है, तो विदेश संबंधी जो भी आपका कार्य रहा होगा वह किसी भी स्थिति में पूरा नहीं हो पाया होगा। तरह तरह की विघ्न बाधाएं आई होंगी। सूर्य सरकारी नौकरी के कारक हैं, शासन प्रशासन के कारक हैं, तो इस गोचर काल में सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों का सहयोग भी आपको नहीं मिला होगा। चूँकि शनि भी वक्री हैं और 23 अक्टूबर तक वक्री रहेंगे, और शनि की दृष्टि पड़ रही है लाभ के भाव पर, तो फाइनेंशियल क्राइसिस से भी आप गुजरे होंगे। आर्थिक समस्याओं से भी आपको सितंबर में दो चार होना पड़ा होगा। पैसा या तो आया ही नहीं होगा, मिला ही नहीं होगा, और मिला भी होगा तो इतना ज़्यादा खर्च हो गया होगा कि धन संचय का कोई प्रश्न ही नहीं पैदा होता। शनि 23 अक्टूबर तक वक्री रहेंगे, 23 अक्टूबर को मार्गी होंगे। शनि अष्टम भाव के कारक होते हैं, आयु के कारक होते हैं, और अष्टम भाव में राहु का गोचर है, और राहु भी शनि के जैसा ही व्यवहार करते हैं। अष्टम भाव होता है कमर के नीचे के रोगों का, तो आपने सितंबर माह में पूरे शरीर में थकान, कमर में दर्द, जोड़ों में दर्द, पिंडलियों में दर्द, घुटनों में दर्द या पेट संबंधी समस्याओं का सामना किया होगा। सूर्य पीड़ित हैं। अगर आप हाई ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन या फिर हार्ट डिजीज से पीड़ित थे, तो आपका बहुत पैसा खर्च हुआ होगा इन रोगों पर। और बुध के शत्रु हैं मंगल। आपके राशि के स्वामी बुध के शत्रु हैं मंगल, और मंगल का गोचर 16 अक्टूबर तक कहाँ रहेगा? भाग्य के भाव में। तो भाग्य का तो आपको बिल्कुल सपोर्ट मिला ही नहीं होगा, और भाग्य का सपोर्ट ना मिलने से क्या होगा? आपके कार्य बनते बनते बिगड़ गए होंगे, कार्य करने की इच्छा नहीं हुई होगी, मन में आलस्य बढ़ा होगा, और किसी तरह से आधे अधूरे मन से अगर आपने कोई कार्य शुरू भी कर दिया हो, वो कार्य पूरा नहीं हुआ होगा। अब बात कर लेते हैं अक्टूबर के बारे में। अक्टूबर माह में आपको अपने जीवन में बहुत बड़े बड़े सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिलेंगे। सबसे पहले
शनि की बात करें, शनिदेव 23 अक्टूबर को मार्गी हो रहे हैं। मार्गी का अर्थ ये होता है कि नॉर्मल स्पीड में आ जाएंगे। अब वक्री अवस्था में स्पीड स्लो हो जाती है। अब ऐसा तो है नहीं कि 22 अक्टूबर तक वक्री रहेंगे और एकदम से 23 में मार्गी हो जाएंगे। एकदम से तो स्पीड बढ़ेगी नहीं। स्पीड बढ़ने की प्रक्रिया तो धीरे धीरे शुरू होगी। यानी मार्गी होने की जो प्रक्रिया है वो अक्टूबर की शुरुआत से ही शुरू हो जाएगी। तो शनि से संबंधित जो परेशानियां आपके जीवन में आ रही थीं वो समाप्त होंगी। आलस्य दूर होगा, काम में मन लगेगा, काम में जो रुकावटें आ रही थीं वो दूर होंगी। स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से भी आपको मुक्ति मिलेगी। दूसरा जो महत्वपूर्ण परिवर्तन होगा वो होगा सूर्य का। 17 सितंबर को सूर्य लग्न में आ जाएंगे और 17 अक्टूबर तक लग्न में गोचर करेंगे। राहु के प्रभाव से मुक्त होने के कारण सूर्य अपना सर्वाधिक शुभ फल प्रदान करेंगे और बुध और सूर्य का बुधादित्य राजयोग बनेगा। जो छात्रों के लिए या वो जातक जो आईएएस, आईपीएस, सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए सूर्य और बुध का बुधादित्य योग अत्यंत श्रेष्ठ लाभ देने वाला होगा। जहाँ तक शुक्र की बात है, शुक्र 18 अक्टूबर तक रहेंगे और शुक्र आपके व्यक्तित्व में बहुत बड़ा परिवर्तन लाएंगे। वाणी अत्यंत मधुर होगी, व्यवहार मिलनसार होगा, व्यक्तित्व आकर्षक होगा और शुक्र का जो सबसे बड़ा प्रभाव है वो ये होगा कि शुक्र की दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ने से आपके वैवाहिक संबंध तय हो जाएंगे। विवाह के मार्ग में जो बाधाएं आ रही थीं वो दूर होंगी और साथ ही साथ अगर आपके पारिवारिक जीवन में, दाम्पत्य जीवन में किसी प्रकार की कोई तनाव की स्थिति बनी थी वो भी दूर होगी। दाम्पत्य सुखों में वृद्धि होगी। चूँकि बुध की भी दृष्टि पड़ेगी और शुक्र की भी दृष्टि पड़ेगी तो पार्टनरशिप में अगर आप व्यापार व्यवसाय करते हैं तो उसमें भी स्थिति अच्छी रहेगी। चूँकि शुक्र की दृष्टि पड़ रही है तो अगर आप महिलाओं के सहयोग से कोई व्यापार व्यवसाय करते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। महिलाओं के साथ पार्टनरशिप में कोई व्यापार करते हैं या अपनी पत्नी के नाम से कोई व्यापार करते हैं या माता के नाम से कोई व्यापार व्यवसाय शुरू करते हैं तो उसमें सफलता के प्रबल योग बनेंगे, क्योंकि बुध कर्म भाव के स्वामी हैं। और सर्वाधिक जो श्रेष्ठ फल मिलेगा वो बुध का मिलेगा, क्योंकि बुध यहाँ पर 26 अक्टूबर तक रहेंगे और अपनी उच्च की राशि में गोचर कर रहे हैं और यहाँ पर भद्र राजयोग बना रहे हैं। भद्र राजयोग व्यापारियों और नौकरी पेशा जातकों के लिए सर्वोत्तम परिणाम देता है। भद्र राजयोग धन का राजयोग है, पद प्रतिष्ठा प्रमोशन का राजयोग है, व्यापार का राजयोग है और ज्योतिष शास्त्र का कहना है कि भद्र राजयोग बनने पर व्यक्ति रत्नों को तराजू से तोल कर रखता है। यानी बुध भद्र राजयोग बनने पर आपको प्रचुर मात्रा में धन प्राप्त कराएंगे और शुक्र तो धन वैभव के कारक ही हैं, तो समृद्धि संपन्नता आएगी। यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण योग बनेगा शुक्र और बुध का, लक्ष्मी नारायण योग। माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु दोनों ही आपके घर में वास करेंगे तो धन धान्य से परिपूर्ण होगा आपका घर। व्यापारियों के लिए पैसा कमाने का सर्वोत्तम योग बन रहा है, सर्वश्रेष्ठ समय है और आप देखेंगे कि अक्टूबर माह में आपके व्यापार व्यवसाय में चौगुनी प्रगति हुई है और धन कमाने के नए नए मार्ग प्रशस्त हुए हैं। खास करके नौकरी पेशा के लिए वो जातक जो कि एजुकेशन सेक्टर, फाइनेंस सेक्टर या बैंकिंग सेक्टर से जुड़े हैं, आईटी सेक्टर, कंप्यूटर कम्युनिकेशन या मैनेजमेंट से जुड़े हुए हैं या शेयर मार्केट से जुड़े हुए हैं, पूंजी निवेश से जुड़े हुए हैं, शेयर ट्रेडिंग से जुड़े हुए हैं, मार्केटिंग से जुड़े हुए हैं, ऐसे सभी जातकों के लिए बुध का ये गोचर बहुत ही अच्छा रहेगा, लाभ देने वाला होगा। भद्र राजयोग बनने पर आपकी बौद्धिक क्षमता बढ़ेगी, इंटेलिजेंस पावर बढ़ेगी और अगर आप आईटी सेक्टर में हैं तो नए नए आइडियाज़ आपके मन में आएंगे, नए नए इनोवेशंस आप करेंगे। खास करके रिसर्च के क्षेत्र में आप बहुत आगे जाएंगे। आपकी कुंडली में एक और बहुत ही अद्भुत
योग बन रहा है। चारों केंद्र के स्वामी आपस में दृष्टि संबंध बना रहे हैं। देखिए, लग्न और दशम के स्वामी हैं बुध, चतुर्थ और सप्तम के स्वामी हैं गुरु। गुरु और बुध का दृष्टि संबंध बन रहा है, जिसे ज्योतिष शास्त्र में कुशाग्र योग कहते हैं। कुशाग्र योग छात्रों के लिए बहुत अच्छा होता है। बौद्धिक क्षमता में वृद्धि होती है, लिखने पढ़ने बोलने समझने की क्षमता बढ़ती है। देवगुरु सुख भाव के स्वामी हैं और सप्तम भाव के स्वामी हैं, और बुध दशम के और लग्न के स्वामी हैं। तो कार्य क्षेत्र में उन्नति होगी, भौतिक सुखों में वृद्धि होगी, लव लाइफ और पार्टनरशिप के लिए फैमिली लाइफ में बेहतर तालमेल रहेगा। चारों ही भावों के स्वामी जब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं तो दो दो बड़े राजयोगों का फल आप मिलेगा। बुध का भद्र राजयोग और देवगुरु का हंस महापुरुष राजयोग। तो ये तो स्थिति रही 18 अक्टूबर तक। 18 अक्टूबर को बुध गोचर करें, शुक्र गोचर करेंगे अपनी ही राशि में, सेकंड हाउस में, धन के भाव में, और बुध 26 अक्टूबर को जाएंगे। तो सेकंड हाउस में ज़्यादा प्रभाव जो रहेगा वह रहेगा शुक्र का, क्योंकि सूर्य यहाँ पर नीच के हो जाएंगे। इस पर आगे चर्चा करेंगे। तो चलिए बात कर लेते हैं शुक्र के बारे में। शुक्र 18 अक्टूबर को धन के भाव में गोचर करेंगे। शनिदेव 23 अक्टूबर को मार्गी होंगे और शनिदेव की दशम दृष्टि शुक्र पर पड़ेगी। शुक्र और शनि एक दूसरे के प्रबल मित्र हैं, और शुक्र पर शनि की दृष्टि पड़ने से शनि के प्रभाव में वृद्धि होगी। और सेकंड हाउस क्या है? धन का भाव है, तो धन का संचय बढ़ेगा, आय भी बढ़ेगी और धन का संचय भी होगा, क्योंकि वो परिस्थितियां जो कि आपके लिए प्रतिकूल थीं वो सारी परिस्थितियां अब दूर हो चुकी हैं। तो अब आपको पैसा भी मिलेगा और पैसे का संचय भी होगा। अगर आप महिला हैं तो आप नोट कर लीजिए, अक्टूबर के महीने में आप निश्चित रूप से आभूषण, ज्वेलरी, ऑर्नामेंट्स परचेज करेंगी। साथ ही साथ आप डिज़ाइनर ड्रेसेस, कॉस्मेटिक्स, परफ्यूम्स, इन सब पर पैसा खर्च करेंगी। घर की सुख सुविधा के साधनों पर धन खर्च करेंगी, और धन का निवेश भी होगा गोल्ड में या शेयर के रूप में। बुध तो यहाँ पर केवल 4 दिन के लिए रहेंगे। शुक्र की दृष्टि पड़ेगी अष्टम भाव पर। अष्टम भाव होता है गुप्त विद्याओं, गुप्त धन का। शुक्र आपको यहाँ पर गुप्त धन की प्राप्ति करा देंगे, क्योंकि शुक्र अपनी ही राशि में गोचर कर रहे हैं, तो बहुत ही श्रेष्ठ फल प्रदान करेंगे। गुप्त धन क्या होता है? वो पैसा जो बिना किसी परिश्रम के आपको प्राप्त हो जाए, जैसे लॉटरी से, शेयर से, प्रॉपर्टी से, कोई पैतृक संपत्ति मिल जाए, विरासत या वसीयत के माध्यम से धन मिल जाए, इंश्योरेंस के क्षेत्र से कोई बीमा पॉलिसी मैच्योर हो जाए, कोई क्लेम मिल जाए, या ससुराल पक्ष से आपको अनएक्सपेक्टेड वेल्थ आपको शुक्र दिला देंगे, और अचानक से आपको मोटा पैसा मिलेगा, क्योंकि राहु यहाँ पर हैं और राहु शुक्र के परम मित्र हैं। राहु दैत्यों के सेनापति हैं, शुक्र दैत्यों के गुरु हैं। तो राहु पर शुक्र की दृष्टि पड़ने से अचानक धन प्राप्ति के प्रबल योग बनते हैं। तो इस तरह से अक्टूबर का महीना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अब आइए बात कर लेते हैं उन क्षेत्रों में जहां पर आपको सावधान रहना है। पूरे वर्ष में एक महीना ऐसा होता है जब सूर्य नीच के हो जाते हैं, और वह है तुला राशि में सूर्य का गोचर। 17 अक्टूबर को सूर्य तुला राशि में गोचर करेंगे, कुंडली के धन भाव में गोचर करेंगे, और यहाँ पर सूर्य नीच के हो जाएंगे। सेकंड हाउस क्या है? परिवार का है। तो सूर्य के कारण आपके परिवार में बिखराव की स्थिति बनेगी। सूर्य के कारण आपकी वाणी कटु हो जाएगी, परिवार में तनाव की स्थितियां बनेंगी। और मंगल भी 16 अक्टूबर को कर्म भाव में आ जाएंगे, बुध की राशि में, अपने शत्रु की राशि में। तो वो जातक जो कि मेडिकल क्षेत्र, सर्जरी के क्षेत्र में, गेम्स और स्पोर्ट्स के क्षेत्र में, फायर रिलेटेड वर्क करते हैं, ऐसे कार्य जिसमें श्रम और साहस की आवश्यकता होती है, रक्षा क्षेत्र में, आर्मी के क्षेत्र में,
ऐसे जातकों के लिए कार्य क्षेत्र में मंगल के कारण समस्याएं उत्पन्न होंगी, तो इससे आपको सावधान रहना है। सूर्य और मंगल का विशेष उपाय करें और साथ ही साथ उन ग्रहों का भी उपाय करें जो आपकी कुंडली में कमज़ोर स्थिति में हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं ग्रहों के उपायों पर। अगर आपके जन्म कुंडली में कोई भी ग्रह कमज़ोर स्थिति में है या अशुभ प्रभाव में है तो आप उसका उपाय कर लें। सूर्यदेव का उपाय करने के लिए आप सूर्यदेव की आराधना करें, भगवान भुवन भास्कर को अर्घ्य दें। रविवार के दिन तांबे के लोटे में जल, अक्षत, लाल पुष्प, रोली, चंदन ये डाल करके सूर्यदेव को अर्घ्य दें। गायत्री मंत्र का पाठ करें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें और अपने पिता की सेवा करें, उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। रविवार के दिन एक तांबे का छल्ला या तांबे की अंगूठी ये धारण करें। शनि, राहु और मंगल इनका सबसे बढ़िया उपाय है, सर्वश्रेष्ठ उपाय है, बजरंग बली की उपासना करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, बजरंग बाण का पाठ करें। मंगलवार के दिन बजरंग बली के चरणों में बैठें, अपनी समस्या उनसे कहें। ध्यान रखें कि जो भी उपाय करें, जब भी आप उपाय करें तो उस समय आपके मन से सांसारिकता, भौतिकता ये सब बिल्कुल दूर होनी चाहिए। केवल आप हों और आपके आराध्य देव हों। मन से आपको उपासना करनी है। शनिदेव के लिए शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का एक दीपक जला दें। शनिवार के दिन सरसों के तेल का दान करें और दीन, दुखी, लाचार, असहाय, दिव्यांग व्यक्तियों की आप जितनी मदद कर सकते हों उतनी मदद करें। साथ ही साथ छल, कपट, लालच, बेईमानी, झूठ, अहंकार इन सब से दूर रहें। मंगल के लिए और शुक्र के लिए एक चांदी का छल्ला और एक चांदी की चेन धारण करें। शुक्र के लिए माता लक्ष्मी की आराधना करें और शुक्रवार के दिन श्वेत रंग के वस्त्र धारण करें। कन्याओं को भोजन कराएं, खीर, मिष्ठान का, और स्वयं भी श्वेत रंग के पदार्थों का ही भोजन करें। साथ ही साथ शुक्रवार के दिन श्वेत रंग के पदार्थों का दान भी करें। श्वेत वस्त्र, चावल, चीनी इन चीज़ों का दान करने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। और घर को साफ सुथरा रखें, घर से कबाड़ को बिल्कुल हटा दें। बुध के लिए भगवान श्री गणेश की उपासना करें, गाय की सेवा करें और किन्नर को दान दें। किसी शुभ कार्य के लिए अगर आप बाहर जा रहे हैं तो आप अपने घर में कोई कन्या होगी, बेटी, बहन, भतीजी, कुछ उपहार, कुछ पैसे, मिठाई, खिलौने कुछ भी दे कर के जाएं। रास्ते में गाय मिले तो उसे गुड़ खिला दें, किन्नर मिले तो उसे 10-20 रुपए दे दें, आपका कार्य सिद्ध होगा। और इसके अलावा राहु और केतु, राहु के लिए मोरपंख का प्रयोग करें। घर के मेन डोर, बेडरूम, ड्राइंग रूम इन सब जगह पर मोरपंख लगा दें। तकिए के नीचे एक मोरपंख रखें। एक सुरमे की डिबिया और एक चांदी की छोटी सी गोली हमेशा अपने पर्स में या अपनी जेब में रखें। केतु के लिए कौवे, काले कुत्ते, काली गाय इनकी सेवा करें, इनको भोजन दें। देवगुरु बृहस्पति के लिए माता पिता, गुरु और वृद्ध जनों का सम्मान करें। घर में केले का एक वृक्ष लगा लें, उसकी सेवा करें, भले ही गमले में लगा लें। हो सके तो गुरुवार का व्रत रखें।
चंद्रमा के लिए भगवान भोले शंकर की उपासना करें। तो अगर आप ये सब उपाय करेंगे तो आपको निश्चित रूप से बहुत बड़ा लाभ होगा। और एक बात और आप समझ लें कि गर्मी का मौसम आ रहा है, आप पशु पक्षी इनके लिए जल की व्यवस्था करें, भोजन की व्यवस्था करें। एक छत पर आप छोटी सी प्याली में जल रख दें, एक दूसरी प्याली में कुछ अनाज रख दें। पशु पक्षी जो हैं आएंगे आपकी छत पर, भोजन ग्रहण करेंगे, जल ग्रहण करेंगे, आपको आशीर्वाद देंगे और ये चीज़ें आपके जीवन में बहुत बड़ा सकारात्मक उपाय लाएंगे। तो उपाय तो ज़रूर कीजिएगा, उपाय आप करेंगे तो आपको पूरा लाभ होगा। नमस्कार।